नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज बड़ा दिलचस्प चर्चा होनी है आपसे। चर्चा इस बात की होनी है कि सीवान जिला परिषद जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति में कौन सी भूमिका अदा करने वाला है। देखिए, सीवान जिला परिषद की दो अध्यक्ष, दोनों महिला, एक पूर्व और एक वर्तमान, दोनों इस बार विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहती है। एक की दावेदारी बरहरिया विधानसभा क्षेत्र से है तो दूसरे की दावेदारी जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से। एक महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है तो दूसरी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि एनडीए के टिकट पर सवार होकर विधानसभा में पहुंचना चाहती है। आज इन्हीं दोनों महिला कैंडिडेट जो कि सीवान जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक तो वर्तमान में भी हैं, उन्हीं पर चर्चा हो। देखिए, हम बात कर रहे हैं सीवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी और मौजूदा अध्यक्ष संगीता यादव के बारे में। दोनों चुनाव लड़ना चाहती हैं इस बार और दोनों की दावेदारी मजबूत है। दोनों ने अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में ये दिखाया है कि सीवान की राजनीति में महिला एक है, वो क्या कर सकती है। लीलावती गिरी जिन दिनों जिला परिषद की अध्यक्ष थी, उन दिनों उनकी तुति बोलती थी। मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ कदम से कदम मिलाकर सीवान की राजनीति में उन्होंने काम किया और आगे बढ़ती चली गई और उसी के बल पर आज उनका दावा है कि सीवान के बरहरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का टिकट उन्हें दिया जाए। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हिना साहब ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है और उन्हें बरहरिया विधानसभा क्षेत्र में तैयारी करने के लिए कह दी है। तो देखिए क्या होता है, किस्मत कितना साथ देता है उनका, कितना नहीं देता है। दूसरी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं संगीता यादव, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, संगीता यादव जो हैं वो लगातार 2016 से अब तक सीवान जिला परिषद की अध्यक्ष बनी हुई। बीच में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव को भी उन्होंने जीत लिया और ये दिखा दिया कि सीवान जिला परिषद की राजनीति में उनका ही सिक्का चलेगा। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र पे उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार से जो मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद उनका कहना है कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। देखिए, नीतीश कुमार पटना में वैसे नेताओं से मुलाकात की है जो किसी न किसी रूप से अपने दावेदारी पेश की थी कि वे चुनाव लड़ेंगे। तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से ऐसी ही दावेदारी संगीता यादव ने पेश की थी। तो उन्हें भी मुख्यमंत्री के आवास से फोन गया था, उन्हें भी बुलाया गया था, वे अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। देखिए, यदि आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये संगीता चौधरी कौन है तो उनके बारे में मैं बता दूं। 2004 में जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हुई। उसके बाद से वो लगातार जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई। 2005 का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। लगातार वो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती रही। इस बीच वो सीवान जिला जो है वो महिला सेल की अध्यक्ष अभी हैं। उनका संपर्क जो है वो राजनीति से पुराना है। 2001 में वो धनौती
पंचायत से बीडीसी सदस्य के रूप में चुनाव जीती और अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। संगीता यादव की मां मुखिया रही हैं लगातार। 2006 में इनके मामा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में इनके स्कूल और कई शिक्षण संस्थान भी चलते हैं। वहीं की रहने वाली है नौतन की, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में वो आता है। तो जीरादेई की बेटी हैं और सिवान सदर की बहू है और अब उनकी दावेदारी है कि वो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, जब भी जनता दल यूनाइटेड का कोई कार्यक्रम होता है तो संगीता चौधरी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है, रुकती नहीं है। एक झलक आप देखिए, पिछले दिनों जब चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए की बैठक थी तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक झलक पहले देख लीजिए। देखिए, झलक देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि संगीता चौधरी चुनाव को लेकर कितना सीरियस है। जनता दल यूनाइटेड के हर गतिविधियों में शामिल रहती हैं और इसीलिए उनका दावा है कि पिछले चुनाव में मना करने पर नीतीश कुमार के वो बैठ गई थी, लेकिन इस बार उनकी दावेदारी है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और जीरादेई को जीतकर नीतीश कुमार के झोली में डालना चाहती हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार से तो जीरादेई के और भी जो प्रत्याशी हैं वो भी मिले हैं। इसी जीरादेई में एनडीए में काफ़ी फूट भी है। राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के टिकट पर, वो विद्रोह कर चुके हैं, बगावत कर दी है उन्होंने। इसके अलावे कुशवाहा समाज से कई कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा जीरादेई में, क्या संगीता चौधरी की किस्मत उन्हें टिकट दिला पाएगी? टिकट मिलेगा तो वो क्या चुनाव में वो परफॉर्मेंस कर पाएंगी, ये देखना है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान जिला परिषद सिवान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी जिला परिषद के अध्यक्ष पद की लड़ाई कभी ओम प्रकाश यादव लड़े थे और वहां से उनका जो राजनीतिक उत्थान शुरू हुआ तो सिवान के सांसद तक बन गए। उसी जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर लीलावती गिरी बैठी तो उनका प्रभाव बढ़ा। आरजेडी की वो एक बड़ी नेता हैं। आज तक शहाबुद्दीन परिवार से उनकी नज़दीकियां हैं, जिसके बल पर वो दावा कर रही हैं कि बरहरिया से उनका टिकट फाइनल है। और अब उसी जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर 16 से संगीता चौधरी विराजमान है और उनका दावा है कि जीरादेई की सीट जो है उनकी झोली में जाएगा। तो देखिए क्या होता है। चुनाव को मैं कहता हूं कि ये संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है। कब किसका किस्मत साथ देगा कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, राजनीति की हर खबर हम आपको देंगे, बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।